हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि लेटेस्ट न्यूज़ में आपने देखा होगा जो वॉल्व है आर्कटिक वॉल्व जो कि अभी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो चाइना ने इसको कृत्रिम तौर से बनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपिस आर्कटोस, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन का है। अभी ये वर्तमान में धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। ये क्या एक्चुअली एक तरीके की भेड़ियाँ हैं, ठीक है। एंड इन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। इसी क्रम में चीन ने पहली बार आर्कटिक भेड़िए की क्लोनिंग करने की सोची है। ये क्लोनिंग कैसे हुई है, ये सेरोगेसी का एक पार्ट है। इसका मैं फुल डिटेल आपको अभी बताती हूँ। इस वैज्ञानिक तकनीक को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सेरोगेसी का मामला हुआ है एंड सेरोगेसी के थ्रू ही इस चीज़ को बनाया गया है, कृत्रिम। तो चलिए आइए जानते हैं इसका फुल प्रोसेस, किस तरीके से इस कृत्रिम क्लोन को बनाया गया है। उसके लिए मैं आपको बेसिक सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाना चाहूँगी। यहाँ पे मैं फुल डिटेल नहीं बताऊँगी, यहाँ पे सिर्फ मैं बताऊँगी कि सेरोगेसी कैसे किया गया है यहाँ पे दो जानवरों को मिला के। चलिए आइए जानते हैं। शुरुआत से चीज़ों को समझना है। शुरुआत का इन द सेंस जो भी बीजिंग में बनाया गया है क्लोन, एक भेड़िए का क्लोन, वो किस तरीके से काम किया, किस तरीके से उस भेड़िए के क्लोन को बनाया गया है, उसके पीछे का तर्क समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको लेकर आई हूँ एक, आप देख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल नहीं बताऊंगी, जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिंक है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस आई डोंट नो। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टेस्टिस है। टेस्टिस में जो कि स्पर्म का बनता है स्पर्म, एंड देन यहाँ से स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट यहाँ से रिलीज होता है। मेन चीज ये है कि जो मेल होता है, मेल का जो स्पर्म है, यहाँ पे ये चीज जो, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको शुक्राणु कहते हैं। एंड ये जो चीज है टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, अंडकोश कहते हैं, ठीक है। अंडकोश कहते हैं। अंडकोश से क्या होता है कि शुक्राणु का रिलीजन होता है, स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सिमिलर होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि देखिए आपको यहाँ पे एक ओवरी यहाँ दिख रहा होगा और एक ओवरी इधर, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको ओवरी दिख रहे होंगे। फीमेल में क्या होता है कि जो लेफ्ट एंड राइट की जो ओवरी होती है, ये एवरी मंथ ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है। ऑल्टरनेट यानी कि अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर फरवरी में यहाँ लेफ्ट साइड से ओवरी को रिलीजन मिलता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर रिलीज होता है जनवरी में, तो फरवरी में क्या होगा कि वो लेफ्ट साइड से रिलीज होगा, फिर मार्च में राइट साइड से रिलीज होगा, फिर मार्च के बाद अप्रैल में लेफ्ट साइड से। ये एक साइकिल चलता है एवरी मंथ का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए ये फेलोपियन ट्यूब है, दैट इज अ यूट्रस एंड दिस इज अ विजाइना एंड दिस अ ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्पर्म बनता, ओवरी के अंदर क्या होता है कि ओवम का बनना होता है। ओवम का मतलब होता है कि एक तरीके से एग, हम अगर बात करते हैं इसको हम अंडाणु कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मेल का स्पर्म डक्ट जब रिलीज होता है ड्यूरिंग इंटरमेट, तो जब स्पर्म यहाँ पे जब एंटर होता है विजाइना के थ्रू, यहाँ पे यूट्रस में जब वो एंटर होता है, तो होता क्या है कि वो डिफरेंट पार्ट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट में जब वो रिलीज होता है, तो स्पर्म को, क्योंकि वो अधिक मात्रा में होता है, तो होता क्या है कि अगर वो राइट साइड में गया तो उसको स्पर्म, अगर इस वाले स्पर्म को यहाँ पे गया जब, तो उसको ओवरी में से जब ओवम मिल जाता है, तो यहीं पे वो फर्टिलाइज हो जाता है। अगर वो नहीं मिलता है तो मतलब मैक्सिमम को मिलता नहीं, क्योंकि देखिए 90% जो स्पर्म होता है ना, वो क्या होते हैं, वेस्ट में जाता है, और 10% ही बस स्पर्म ऐसे होते हैं जो रेस में जाते हैं। रेस का इन द सेंस वो आगे इधर उधर देखते हैं कि उनको कहाँ से ओवरी उनको कहाँ से एग का
फर्टिलाइज करने के लिए मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मान के चलो फेब्रुअरी में यहाँ से रिलीजन नहीं हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है और यहाँ से कोई स्पर्म जा रहा है इसके अंदर और उसको कुछ नहीं मिला तो वो वहीं जाके डेड हो जाता है। सिमिलरली अगर वहाँ पे बाकी जो अदर स्पर्म्स होते हैं वो अगर यहाँ जाते हैं, अगर उनको एग मिलता है, क्योंकि एवरी मंथ में भी जो एग होता है, जो ओवम होता है, वो धीरे धीरे रिलीज होते होते यहाँ तक आता है। तो जब यहाँ आते ही अगर वो स्पर्म मिल जाता है तो यहाँ पे वो क्या कर लेता है, फर्टिलाइज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ही एक एग का एक भ्रूण बन जाता है, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो भ्रूण बन जाता है। ठीक है, सो ये एक फेलोपियन ट्यूब में भ्रूण बन जाता है और यहीं से फिर प्रेगनेंसी का एक पता चलता है। ओके, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा एक फेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इसमें कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, पुरुषों में कुछ परेशानी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुषों में ही हो, महिलाओं में भी होते हैं, वो मैं बताती हूँ क्या होता है। पुरुषों में देखिए एक कंडीशन ये होता है कि अगर स्पर्म काउंट की बात करें हम, ठीक है, 7 ml का एक स्पर्म की अगर हम बात करें, 7 ml में एटलीस्ट 20 lakhs के स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, 7 ml में 20 लाख स्पर्म पाए जाते हैं और होता क्या है कि उसमें से 90% तो वेस्ट होते हैं। अगर वो वेस्ट होते हैं और 10% भी अगर मान के चलो वो इधर गए और आधे यहाँ मतलब पहुंच ही नहीं पाए, है ना, प्रॉपर तरीके से पहुंच ही नहीं पाए, है ना, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। वो उसके या तो शुक्राणु जो होते हैं वो बहुत ही लो काउंट में होते हैं, क्योंकि काउंटिंग ही बहुत लो होती है, जैसे 20 लाख का काउंट होना चाहिए बट वो उससे कम होते हैं। तो होता क्या है कि एग बन नहीं पाते हैं और यानी कि एम्ब्रॉय बन हो नहीं पाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होता है मेल्स के लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं यहाँ पे बताती हूँ दूसरी प्रॉब्लम ना, एक जो भी स्पर्म होता है, स्पर्म का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, स्पर्म का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये जो पूंछ जिसको बोलते हैं ना, ये पूंछ क्या होता है, पुश करने के, यानी कि उसको भगाने के लिए, पुश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो स्पर्म अगर आगे भागेगा, ठीक है, कैसे भागेगा, जब इसका जो ये जो पूंछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ऐसे से होते जाएगा, यानी कि उसके जो इसका जो हेड है, जिसको कहते हैं ना हेड एंड टेल, जब वो टेल पुश करेगा तभी ये आगे भागेगा। अब होता ये है कि समटाइम्स कि ना एक स्पर्म तो बन गए, ठीक है, बट इनके टेल्स ही नहीं बने। जब इनके टेल्स बनते ही नहीं है, मान के चलो इंटरनेट के टाइम में यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं स्पर्म्स वो आ चुके हैं, बट होता क्या है कि जब इनके टेल ही नहीं रहते तो वो आगे नहीं भाग पाते हैं। जब वो आगे भाग ही नहीं पाएंगे तो उनको तो कहीं से भी, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उनको ओवरी से ओवम मिलेगा ही नहीं। जब उनको ओवम मिलेगा ही नहीं तो वो एग ही नहीं बना पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और दूसरी, अब क्या होता है महिलाओं में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब देख रहे हैं आप, फेलोपियन ट्यूब समटाइम्स बहुत ही नैरो होता है। नैरो का मीन्स बहुत ही सकरा होता है। सकरा का मतलब इतना सकरा होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो इसमें जा ही नहीं पाते, यानी कि स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, जब वो इस तरीके फेलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ स्वेलिंग हो जाता है कुछ रीजन से, तो ये जो स्पर्म होते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है कि वो एग के पास तक पहुंच नहीं पाते हैं और वो एग बना ही नहीं पाते। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए, ये चीज तो नॉर्मल हुई, मेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है, फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ कि एक होता है ट्यूब। जैसे ट्यूब होता है ना, जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में ट्यूब होता है, उसमें आप केमिस्ट्री का जो लिक्विड्स होते हैं उसमें आप टेस्टिंग करते हो, दिस इज द ट्यूब। सो होता ये है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आता है जब मेल एंड फीमेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी तरीके की आती हैं, तो होता क्या है कि मेल का जो स्पर्म है उसको जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि स्पर्म लेते हैं, एक तरीके से स्पर्म लेंगे, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा कि एक क्या बोलते हैं ट्यूब लेते हैं, ट्यूब को इंटरनली इंसर्ट किया जाता है और ये क्या करते हैं कि यहाँ फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ओवरी तक जाते हैं एंड ओवम को एक सक कर लेते हैं। ठीक है, सक कर लेते हैं। जब वो सक कर लेते हैं तो देन उसको क्या करते हैं, ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो जब ये स्पर्म एंड एग, क्योंकि स्पर्म कितनी क्वांटिटी में है, 7 ml की क्वांटिटी में है, एंड एग को एक ही एग निकालते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस चीज को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, जिसको कहते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, टेस्ट ट्यूब लाइक दिस, तो इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये एम्ब्रॉय बन जाते हैं, यानी जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, तो उसको क्या करते हैं, वापस इंसर्ट कर देते हैं महिला के यूट्रस में, गर्भाशय में यहाँ पे इनबल्ट कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे होता है, जब इसको इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एम्ब्रॉय धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बच्चे का शेप ले लेता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब यही चीज हुआ क्या, ये जो चाइना की जो बीजिंग है, बीजिंग में जो बायो टेक्नोलॉजी है, वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी सेम फंडा अपनाया है। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि वहाँ, क्योंकि वो एक भेड़ था, एक भेड़ था। अब क्योंकि इसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे लो होती जा रही है, जब ये लो होती जा रही है तो ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉसिबल है कि किस तरीके से इस चीज को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरह के क्लोन को हम इनबिल्ट किया जाए। डॉक्टर ने ये सोचा था, साइंटिस्ट ने, सॉरी। सो हुआ यूं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ये किसका था, ये भेड़ का था, जो कि कहाँ पाया जाता था, ये एक्चुअली में कहाँ पाया गया, आपको इतना पता होगा कि ये जो चाइना है, आर्कटिक रीजन, वहाँ की जो भेड़ है यानी कि वॉल्फ है, वो उसको वहां से लाया गया, उसमें का स्पर्म को रिलीज किया गया। ठीक है, उसके स्पर्म को रिलीज किया गया। एंड दूसरा जो था, क्योंकि अब उसको स्पर्म को रिलीज करने के बाद उसके लिए फीमेल का एक एम्ब्रियो चाहिए था, बट फीमेल का एक ओवम चाहिए था, बट यहाँ पे कहीं पे प्रजाति है ही नहीं कि ओवम मिल पाए। ठीक है, सो हुआ यूं कि जो डॉग होते हैं ना, जो डॉग, जिसको डॉग की फीमेल जो डॉग होती है, उसके यूट्रस से इस ओवम को निकाला गया। जब ओवम को निकाला गया, ठीक है, जब ओवम को निकाला गया, एंड ये देखिए, ये भेड़ है और ये डॉग है। ठीक है, जब इसको मिला के ये क्या एक दूसरे डॉग के अंदर, जो डॉग मतलब फीमेल डॉग है, यानी कि फीमेल डॉग का नाम बेगल करके नाम है, बेगल डॉग की अंदर इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, हुआ यूं कि एटलीस्ट 87 स्पर्म मिक्सिंग, ठीक है, 87 स्पर्म मिक्सिंग को मिलाया गया, एंड उसको 7 बेगन डॉग्स के अंदर डाला गया। ठीक है, जब सेवन बेगन डॉग्स के अंदर डाला गया, बट ऑलमोस्ट हुआ क्या कि कुछ बहुत हफ्ते बीते, उसके बाद हुआ ये कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉग ने इसको जन्म दिया। ये जो लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है ना, माया नाम है जिसका, उसको एक मतलब इतने हफ्तों के बाद, सोचिए, ये बहुत ही इजी नहीं था, ये बहुत ही हार्ड मतलब एक प्रोसेस था कि भेड़ की प्रजाति को हम कैसे बचा सकते हैं कि मतलब आगे ये मतलब कि खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या किया गया कि एक भेड़ प्लस एक डॉग, ठीक है, भेड़ के मेल स्पर्म एंड फीमेल डॉग का वो मिलाया गया, एंड फाइनली उसको नाम दिया गया माया, जो कि कुछ बहुत ही हफ्तों के बाद ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है, बीजिंग की जो बायोटेक्नोलॉजी में ये जो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा बनाया गया है। इससे पहले 1996 में डॉली नाम के भेड़ को भी इस तरीके से तैयार किया था, बट वहाँ पे हुआ क्या था कि वो उनका जो प्रजाति थी वो सेम थी। ठीक है, वो अलग नहीं थी, वो सेम ही प्रजाति थी, यानी कि ये भेड़ है तो ये भी भेड़, मतलब भेड़ फीमेल भेड़ है, और इस तरीके की डॉली को क्रिएट किया गया था। बट यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये था कि अब जो भेड़ है वो सिर्फ मेल भेड़ ही है, बट फीमेल तो है ही नहीं, तो फीमेल के लिए क्या किया गया था कि वेगन डॉग, जो डॉग फीमेल है उसके ओवम का यूज किया गया। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, किस तरीके से जो चाइना ने ये इतना अच्छा, मतलब चाइना ने इतना चमत्कार किया है, वो किस बेसिस पे क्या है। सो यहाँ पे जो माया है, इसके 100 डेज पूरे हो गए थे और ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।